नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल यूकेवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित कक्षा 8 गणित विषय का अध्ययन करेंगे। यह हमारा अध्याय 11वां है। इस अध्याय का नाम है आकृति बोध, इंग्लिश में इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग फिगर। यह हमारी प्रश्नावली 11.1 है। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, किसी चतुर्भुज की तीनों कोण समान है, चौथा कोण 150 डिग्री है, तीनों कोणों को ज्ञात कीजिए। अब हमें तीनों कोणों को ज्ञात करना है। तो एक कोई सा कोण अपन मान लेंगे, इसमें 150 डिग्री का है, तो एक ये वाला हम मान लेते हैं। ये वाला कोण हमने मान लिया 150 डिग्री का है। और ये वाले सारे अपने तीन कोण अपन को ज्ञात करने हैं। तीन कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो अपने 3x इसे मान लेंगे, दूसरा इसे x मान लेंगे और तीसरा इसे x मान लेंगे। तो अब हमें चतुर्भुज के प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, कि इसके चारों कोणों का योग अपना 360 डिग्री होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं यहाँ पर। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है अपना, चारों कोणों का होता है 360 डिग्री। तो अपने 3x है और एक 150 है, तो इसको 360 के बराबर रख देंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 150 डिग्री बराबर में 360 डिग्री, इसे बराबर में रख देंगे। अब ये इन तीनों को जोड़ देंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये 3x हो जाएगा प्लस 150 बराबर में 360। अब ये 3x तो इस साइड ऐसे ही रहेगा, बराबर में 360 माइनस 150। जब 3x तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा। अब जब ये इसको माइनस करेंगे 360 में से 150 जाएगा तो अपना बचेगा 210। तो x बराबर अपना निकल के आ जाएगा 210/3। इसको जब काटेंगे तो x की वैल्यू अपनी निकल के आएगी 70। यानी कि x जो अपना एंगल ये होगा, ये अपना 70 डिग्री का होगा। तो यानी कि अपना ये वाला भी 70 होगा, ये वाला 70 होगा और ये वाला भी 70 होगा। तो इसे लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं इसको हम ऐसे कि तीनों लिख लेंगे, तीनों कोण कितने 70 के निकले, 70,70,70 डिग्री है। ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 1:3:7:9 है, इनकी मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इनकी मान ज्ञात करनी है। तो अपना कोई सा भी एक कोण मान लो, जैसे ये 1 है, ये अपना दिया हुआ है 3 और ये हो गया 7 और ये हो गया 9। तो इसको जब अपने ये अनुपात में दिए होते हैं तो इसको साथ में x भी माना जाता है अपना अनुपात में। और तीनों को अपन जोड़ देंगे और तीनों का जोड़ अपना निकलेगा 360 डिग्री के बराबर रख देंगे, क्योंकि वो अपना चतुर्भुज का अनुपात ज्ञात करने का वो होता है योग। तीनों तो लिख देंगे इसको। चतुर्भुज का क्या होता है अपना फॉर्मूला, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है अपना 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के बराबर में रख देंगे अपन तीनों को जोड़ के। तो लिखेंगे 1x प्लस 3x प्लस 7x प्लस 9x बराबर में 360। तो 360 लिख देंगे। अब इन चारों को जोड़ेंगे तो अपना आ जाएगा 20x बराबर 360 डिग्री। x ऐसे लिखेंगे, 360 के नीचे लिख देंगे अपन 20 को। तो 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बन जाए 2, 2 8 जा 16। यानी कि x बराबर कितनी आ गई अपनी 18 निकल के आ गई x की वैल्यू। अब अपन को क्या करना है, x की वैल्यू तो अपनी निकल के आ गई। अब तीनों कोणों का मान भी पता कर लेंगे। तो x की वैल्यू निकल के आई तो 1x में रख देंगे x की वैल्यू। तो 1 × 18 कर देंगे तो ये अपना निकल के आ जाएगा कितना 18। यानी कि ये जो एंगल होगा अपना 18 डिग्री का होगा। नेक्स्ट पे करेंगे तो दूसरा दिया है 3x, तो 3x में करेंगे तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। x की वैल्यू 18 थी तो 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी निकल के आएगी कितनी 54 डिग्री।
तो यानी कि ये वाला जो एंगल होगा अपना वो 54 डिग्री का होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे करेंगे 7, तो 7x लिखेंगे, तो 7 मल्टीप्लाई 18 कर देंगे इसमें हम। तो 7 मल्टीप्लाई जब 18 करेंगे इसमें तो अपना निकल गया है 126 डिग्री। तो यानी कि ये जो एंगल होगा हमारा 126 डिग्री का होगा। नेक्स्ट पे करेंगे, नेक्स्ट दिया 9, तो 9x मल्टीप्लाई कर देंगे 9 में 18 का, तो अब मल्टीप्लाई करने पे आएगा 162 डिग्री। तो यानी कि ये वाला जो एंगल होगा वो 162 डिग्री का होगा। यहाँ मैं तीनों एंगल फाइंड कर लिए जो फाइंड करने थे। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा हमारा दिया हो, किसी चतुर्भुज के 3 कोण समान है। अब इसके जो 3 कोण हैं वो एक से होंगे। इसका चौथा कोण एक समकोण है, यानी कि चौथा जो कोण होगा समकोण कोण होता है अपने 90 डिग्री का, वो समकोण हैगा। और आगे क्या लिखा है, कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अब हमें फिर उन सबकी कोणों की माप ज्ञात करनी है। तो चतुर्भुज का अपना क्या होता है, कोणों का योग अपना होता है 360 डिग्री, तो उसके बराबर में रख देंगे। 3 कोण उससे समान बोल रहा, तो एक इसे मान लेंगे x, और इसे मान लेंगे x, और इसे मान लेंगे x। और चौथा कोण कौन सा बोल रहा है, समकोण, यानी कि ये वाला जो कोण है हमारा 90 डिग्री। अब तीनों को हम जोड़ के, सॉरी चारों को जोड़ के और 360 के बराबर रख देंगे और सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना। तो इसमें चतुर्भुज का सबसे पहले तो लिख लेंगे क्या होता है अपना, लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है अपना 360 डिग्री। अब चारों को जोड़ के 360 के बराबर रख देंगे, तो लिखेंगे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 90 डिग्री बराबर 360। इसको लिख देंगे, तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 90 बराबर 360। अब 3x बराबर 360 माइनस 90 इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा अपना 270 डिग्री। तो x बराबर कितना होगा 270/3। 3 से काटेंगे, 3 9 जा 27, यानी कि 90, x की वैल्यू अपनी निकल के आ गई 90 डिग्री। यानी कि जो x वाला जो कोण होगा अपना ये 90 का होगा, ये 90 का होगा और ये भी 90 का, यानी कि तीनों जो अपने तीनों कोण निकल गया वो भी समकोणी निकल के आए, यानी कि ये चारों कोण अपने समकोण हैं। नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा हमारा दिया हुआ है, एक चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के जोड़े समान हैं और सम्मुख संपूरक है, प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। अब हमें प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करनी है, तो इसको पहले तो हम एंगल ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे, सी और इसे डी मान लेंगे। तो आमने सामने के सम्मुख वाले होते हैं, तो इसके अपने इस एंगल के सामने हो गया इसका सी वाला और बी के सामने हो गया डी वाला। तो लिख लेंगे हम एंगल बी के सामने कौन सा है, डी वाला है, तो ऐसे ही एक्स करके मान लेंगे इसको। तो लिखेंगे एंगल बी बराबर एंगल डी बराबर एक्स, ये अपन ने माना, ठीक है, तो माना ब्रैकेट में कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब संपूरक जो अपने कोण होते हैं वो उनका जोड़ अपना 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे एंगल बी और डी जे माना था, तो इसको बराबर एक्स की जगह 180 पुट कर देंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री, और ये अपने एक्स एक्स है, यानी कि ये अपन ने x माना और ये अब ये दोनों को x के बराबर रखा था, तो इन दोनों की वैल्यू x रख देंगे। तो x प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x बराबर 180 डिग्री, x बराबर अपना निकल के आ जाएगा कितना 90 डिग्री। x की वैल्यू अपनी 90 डिग्री निकल के आ गई, यानी कि अपना जो x की वैल्यू 90 डिग्री आई, जो चारों कोण अपने x थे, तो यानी कि इसकी वैल्यू भी 90 है, इसकी वैल्यू भी 90 है, इसकी वैल्यू 90 है और इसकी वैल्यू भी 90, यानी कि चारों कोणों अपने 90 डिग्री के हैं। तो चारों कोणों को जब अपन जोड़ेंगे तो 360 निकल के आएगा। तो ये अपनी प्रॉपर्टी हो गई प्रूफ, यानी कि एंगल बी बराबर एंगल डी बराबर कितना आया 90 डिग्री, और एंगल ए बराबर एंगल सी बराबर आया कितना 90 डिग्री। नेक्स्ट पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, किसी चतुर्भुज के दो कोणों में प्रत्येक 80 डिग्री का है, अन्य दो कोण 1:3 में है, चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। अब हमें चतुर्भुज के फिर कोण ज्ञात करने, यानी कि दो कोण उसने तो मेंशन कर दिया है कि एक 80 डिग्री का है
और दूसरा भी अपना 80 डिग्री का, और तीसरा कोण जो अनुपात में दिया हुआ है वो 1x का है, और चौथा जो हमारा दिया है वो 3x का है। इन तीनों को जोड़ देंगे, चारों को जोड़ देंगे और 360 के बराबर रख देंगे, क्योंकि वो अपनी चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है। तो चतुर्भुज की प्रॉपर्टी हम लिख देंगे यहाँ पे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग अपना होता है 360 डिग्री। तो इसको 360 डिग्री के इसके सबको बराबर रख देंगे जोड़ के। तो लिखेंगे यहाँ पे 1x प्लस 3x प्लस 80 बराबर में 360 को बराबर में रख देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपना 4x प्लस 8 बन जाए 16, तो यानी कि 360 बराबर 160 बराबर 360 हो गया। अब जो 4x बराबर 360 माइनस में 160, 360 में से 160 जाएगा तो अपना 200 बचेगा। तो 4x बराबर हो जाएगा 200, x बराबर अपना निकल के आएगा 200/4। इस 4 से डिवाइड करें तो ये 50 आ जाएगा निकल के। तो x की वैल्यू अपनी निकल के आ गई कितनी, 50। x की वैल्यू 50 निकल के आ गई तो 1x में पुट कर देंगे। तो 1x बराबर लिखेंगे 1 × 50 बराबर, यानी कि इसकी वैल्यू 1x की निकल के आ गई अपनी 50, यानी कि ये जो एंगल होगा अपना 50 डिग्री का होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे करेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ 3x, तो 3x में 3 × 50 कर देंगे तो लिखेगा 3 × 5 = 15, यानी कि 150 डिग्री का जो ये वाला एंगल होगा अपना, ये अपना 150 डिग्री का होगा। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट छठे क्वेश्चन पे आते हैं। छठवां क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्न चित्र में एक बिंदु H कोण एंगल HES का अन्य बिंदु है। HE भुजा GS पर तथा HF भुजा GT पर लंब है। यदि एंगल FGE 60 डिग्री है तो एंगल FHE की माप ज्ञात कीजिए। तो हमें FHE की माप ये वाली ज्ञात करनी है। तो ये अपनी 90 डिग्री तो दी हुई है, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया उसने, तो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया तो अपन इसकी प्रॉपर्टी चतुर्भुज की लगा देंगे इसमें। तो चतुर्भुज की प्रॉपर्टी अपनी क्या होती है, चारों कोणों का योग अपना 360 डिग्री होना चाहिए। तो लिख देंगे चतुर्भुज की प्रॉपर्टी, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो चारों को अपन जोड़ के लिख देंगे तो अपना ये 360 के बराबर पुट कर देंगे तो अपनी वैल्यू निकल के आएगी। तो एंगल अपना जो गिवन है वो सबसे पहले लिखेंगे HFG बराबर कितना है, 90 डिग्री दिया हुआ है। और एंगल कौन सा दिया है, HEG बराबर, ये भी अपना 90 डिग्री गिवन है, बराबर एंगल 60 जो वाला दिया हो वो लिख देंगे FGE बराबर 60 डिग्री। ये अपने गिवन पार्ट है। तो एंगल F प्लस एंगल H, सॉरी F है, एंगल H प्लस एंगल E प्लस एंगल G, अपन को H वाला फाइंड करना है। तो बराबर 360 पुट कर देंगे, ये अपनी प्रॉपर्टी है जो ऊपर जो लिखी हुई है। तो लिखेंगे इसकी वैल्यू क्या है, तो F की वैल्यू 90 थी तो 90 लिखती, प्लस H की वैल्यू अपन को तो फाइंड ही करनी है तो प्लस वो ऐसे ही लिखेंगे। इसकी 90 दी हुई है E की वैल्यू, प्लस G की वैल्यू अपनी 60 दी हुई है, G की वैल्यू 60 दी और 360 बराबर में वैसे ही का वैसा चला आ रहा। अब ये इन तीनों को जोड़ देंगे और इसके इक्वल टू के इस साइड लिख देंगे। तो इसको जो H वाला लिखना है तो इसको पहले हम लिख लेते हैं। एंगल कौन सा फाइंड करना है अपन को, FHE बराबर 360। अब 90, 60 और 90 को जब जोड़ेंगे तो अपना कितना निकल के आया, 240, जो अपन ने इक्वल टू के इस साइड कर दिया। तो इसको जब माइनस करेंगे तो एंगल FHE अपना निकल के आ जाएगा 120 डिग्री का, यानी कि ये जो हमारा एंगल था H हमें फाइंड जो करना था वो 120 डिग्री का होगा। तो ये अपना आंसर आ गया। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।